हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। 2025 का लेटेस्ट डेटा यहाँ पर होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू म्यांमार अर्थक्वेक विक्टिम्स। भारत सरकार के द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ित जो है उनको सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। हाल ही में म्यांमार में 7.7 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल पर भूकंप देखा गया है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और एनडीआरएफ द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। म्यांमार में मानवीय सहायता के साथ 2 भारतीय नौसैनिक जहाज भी भेजे गए, जिनके नाम है INS सतपुड़ा और INS सावित्री। म्यांमार और जो पड़ोसी देश है थाईलैंड, वहाँ के बैंकॉक में आया जो भूकंप है उसमें 1600 से ज़्यादा लोग मारे गए और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। IAF ने किस राज्य में बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन चलाया गया उत्तराखंड में। भारतीय वायुसेना ने नैनीताल में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए ये अभियान चलाया है। इस अभियान में भारतीय वायुसेना जो है इसके द्वारा Mi-17V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और 27 अप्रैल 2024 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से अपने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए स्टार्ट किया गया ऑपरेशन है। जो अशांत हैती है वहाँ से अपने नागरिकों को निकाल करके पड़ोसी डोमिनिकन गणराज्य पहुँचाने के लिए 21 मार्च 2024 को ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन कामधेनु ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया ऑपरेशन कामधेनु। ये किसके लिए था? मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशियों की जो तस्करी होती है उन पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया गया था। जानवरों की जो खरीद फरोख्त है अवैध, उस पर रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति? तो ये लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा यानी इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है जनवरी 2024 में। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू और कश्मीर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान है। इसका उद्देश्य है आतंकवादियों को खत्म करना। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया गया केरल गवर्नमेंट के द्वारा। अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनका जो अत्यंत उपयोग होता है इसको रोकने के लिए जनवरी 2024 में ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया था। किस राज्य ने ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया? तो ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड में अप्रैल 2024 में स्टार्ट किया गया एक पुलिस अभियान है और इसका उद्देश्य क्या है? केदारनाथ धाम यात्रा जैसे जो धार्मिक तीर्थ यात्रा हैं वहाँ पर जो शालीनता और पवित्रता है इसको बनाए रखने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। नाम है ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अनथिंकेबल ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है रूस से। ऑपरेशन अनथिंकेबल जो है ये सोवियत संघ के विरुद्ध ब्रिटिश चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के द्वारा विकसित 2 संभावित भावी युद्ध योजनाओं का नाम था और इसका नाम क्या है? ऑपरेशन अनथिंकेबल। रिलेटेड है रसिया से। किसने ऑपरेशन जज्बा चलाया? तो ऑपरेशन जज्बा चलाया गया ITBP के द्वारा। इस ऑपरेशन में ITBP जो पूर्वी लद्दाख में निर्धारित सीमा के पास में चाइना का जो 108 किलोग्राम सोने की तस्करी करने का आरोप था उसमें 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया था। सो ऑपरेशन जज्बा स्टार्ट कब किया गया? 7 से 8 जुलाई 2024 में ये स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन जज्बा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RPF का ये ऑपरेशन है, तो RPF के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ये जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है ये 2018 से लेकर के मई 2024 तक RPF इसमें सबसे आगे रहा है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। उद्देश्य इसका क्या है? जो डिफरेंट रेलवे जोन्स हैं उसमें देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत वाले जो बच्चे हैं उनको बचाना इसका मेन उद्देश्य है। नाम से भी पता चल रहा है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकल्प ये किसने चलाया है? ऑपरेशन संकल्प चलाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा यानी इंडियन नेवी के द्वारा। ऑपरेशन संकल्प जो है क्षेत्र में समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की एक सतत पहल है और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने 29 मार्च 2024 को एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज़ जिसका नाम था अलकंबर और उसके जो 23 पाकिस्तानी नागरिक थे उनके चालक दल को बचाया था। ऑपरेशन सद्भावना ये किस संगठन के द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा।
ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य चुनौतियां हैं, उनसे प्रभावित जो लोग हैं, उनकी मदद के लिए एक मानवीय पहल है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना। Which operation has been launched by India to save its citizen from unrest taking place in Sudan? सूडान में जो अशांति हो रही थी उससे बचने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली एग्जाम्स में ये देखा भी गया है। ऑपरेशन कावेरी जो है ये 2023 सूडान संघर्ष के दौरान सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन अल अक्सा? अल अक्सा फ्लड ये किसने चलाया? ये ऑपरेशन चलाया गया हमास समूह के द्वारा। गाजा पट्टी में जो इजराइल में 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे, 7 अक्टूबर 2023 को ये ऑपरेशन चलाया गया था। भारत ने किस देश से भारतीयों को सक्रिय करने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है इजराइल के लिए। 11 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया था। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड ये स्टार्ट किया गया है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। जून 2023 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को स्टार्ट किया। इसका उद्देश्य क्या था? IMS यानी कि इंटरनेशनल मेल सिस्टम जो है, IMS इंटरनेशनल मेल सिस्टम, इसके माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरण और अग्रदूत रसायन जो है उनके अवैध परिवहन को रोकना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया PM मोदी जी के द्वारा। 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है 3.5 वर्षों में SCA यानी कि सिकल सेल एनीमिया जो है इससे पीड़ित लोगों की जांच करना, उसकी रोकथाम करना और देखभाल के लिए परामर्श के साथ 7 करोड़ लोगों को कवर करना इसका उद्देश्य है। भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया है? तो ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए स्टार्ट किया गया और रिसेंटली जो म्यांमार में भूकंप आया है उसमें सहायता के लिए चिकित्सीय सहायता जो दी है भारत सरकार ने, उसमें ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए शुरू किया गया था जब वहां पर चक्रवात मोचा आया। भारत ने इसमें INS शिवालिक, INS खमोटा और इसके अलावा में INS सावित्री इनको भेजा है यहाँ से। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू असिस्ट विच कंट्री? ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए स्टार्ट किया गया? तो तुर्की की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन दोस्त 2023 के भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया एक खोज और बचाव और मानवीय सहायता अभियान था। भारत ने किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया? अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन गंगा जरूर याद रखेंगे। तो ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया है यूक्रेन की सहायता के लिए। 2022 में यूक्रेन पर जब रूसी आक्रमण हुआ तो उसमें यूक्रेन के पड़ोसी देशों में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। मई 2020 में ये लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में ऑक्सीजन से भरे जो कंटेनर है उनकी शिपमेंट करना। ऑपरेशन ओलिविया अपने आप में इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन ओलिविया जो है ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा चलाया गया यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ऑपरेशन ओलिविया हर साल ओलिव रिडे टर्टल जो हैं उनकी रक्षा के लिए चलाया जाता है क्योंकि वो नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए ओडिशा के किनारों पर आते हैं, तट पर आते हैं और इसी में चलाया जाता है ऑपरेशन ओलिविया। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1980 से। ठीक है। वंदे भारत मिशन इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई है। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी जो आई उसके दौरान जो फंसे हुए भारतीय नागरिक थे उनकी घर वापसी में मदद करना इसका उद्देश्य था। विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन है, ये मिशन है और इसका नाम क्या है? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत 2,17,000 से अधिक उड़ानें संचालित की गई थी। ऑपरेशन नमस्ते ये किसने चलाया? ये भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है और इसमें महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए कोविड-19 विरोधी अभियान को ऑपरेशन नमस्ते नाम दिया गया है। ऑपरेशन नारकोस ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया RPF के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, RPF के द्वारा लॉन्च किया गया है। जून 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ट्रेनों के माध्यम से जो ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, अवैध तस्करी, उस पर अंकुश लगाना। ऑपरेशन आहट ये किसने स्टार्ट किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RPF के द्वारा स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन आहट।
ऑपरेशन आहट भारत में जो मानव तस्करी है इससे निपटने के लिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन है। तो ध्यान में रखेंगे, इसके पहले जो था हमारा ऑपरेशन नारकोस, इसका संबंध है ट्रेन के माध्यम से जो ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, और ऑपरेशन आहट जो है इसमें ये मानवीय तस्करी से संबंधित है। मिशन अमानत ये किसने लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। रेल यात्री जो अपना सामान खो देते हैं, तो रेल यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सर्द हवा ये किसने चलाया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान और राजस्थान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर कड़ी निगरानी रखना इसका उद्देश्य है। हम जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है वो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है उसकी निगरानी करना इसका उद्देश्य है ऑपरेशन सर्द हवा। ये 1 सप्ताह का मिशन था और हर साल जनवरी के महीने में चलाया जाता है। ऑपरेशन सतर्क ये किसने चलाया? ऑपरेशन सतर्क चलाया गया आरपीएफ के द्वारा। कर चोरी और तस्करी के लिए ट्रेन द्वारा अवैध वस्तुओं के परिवहन को रोकना इसका उद्देश्य है। भारत ने किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति स्टार्ट किया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए स्टार्ट किया गया था। 2021 में जब तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया तो उस समय वहाँ पर फंसे हुए जो भारतीय नागरिक हैं और विदेशी नागरिक हैं उनको निकालने के लिए जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं उनके द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति स्टार्ट किया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मिशन सागर ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ऑपरेशन मिशन सागर स्टार्ट किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। मई 2020 में ये लॉन्च किया गया था और भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर का जो तटीय क्षेत्र है उसको कोविड-19 से संबंधित सहायता पहुंचाने के लिए मिशन सागर ऑपरेशन स्टार्ट किया था। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें।